हेलो फ्रेंड्स, फ्री एजुकेशन पर चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है शिवम और आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। पिछली वीडियो लेक्चर्स में हमने प्रेजेंट के सभी टेंस को कवर किया, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को कवर किया था। इसके फिर नेक्स्ट वीडियो जो आए थे उसमें पास्ट के सभी टेंस को कवर किया, जिसमें पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को कवर किया था। अब हम लोगों का टेंस चल रहा है फ्यूचर। फ्यूचर्स में हम लोगों ने फ्यूचर इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस को कवर कर लिया है। अब हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, फ्यूचर परफेक्ट, जो मतलब फ्यूचर यानी भविष्य में होगा और परफेक्ट यानी कि पूर्ण होगा। तो इसको हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर्स में अच्छे से समझ लिया है, लेकिन हम यहाँ पर भी इसको बहुत अच्छे से समझेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर किस तरह के टेंस आते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस जैसे आपको पहचानना है कौन से सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर हैं, तो आपको जानना है कि जो फ्यूचर पर टेंस होंगे, यानी कि जो सेंटेंस होंगे, उनकी जो मेन वर्ब होगी, इनकी जो मुख्य क्रिया होगी मुख्य क्रिया के बाद चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, ली होगी, दी होगी, की होगी। इस तरह से वाक्य का अंत होगा। जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर पहचान लिखी हुई है, चुका, चुकी, चुके। चूँकि यहाँ पर स्पेस ज़्यादा नहीं है तो हम लोगों ने चुका का प्लस होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, ली होगी, दी होगी। इस तरह से इसे हम लोग पहचान सकते हैं कि कहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ठीक है। और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होती है, विल हैव का यूज़ किया जाता है। और चूँकि हम लोगों ने परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट को समझा था, पास्ट परफेक्ट को समझा था, तो आप समझते होंगे कि फ्यूचर परफेक्ट जो टेंस होता है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ जाता है। फॉर्म्स कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। लेकिन हम लोगों ने चौथी फॉर्म को भी जाना था कि जो चौथी फॉर्म्स होती है वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, जिसको हम लोग वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं। ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब विल हैव का यूज किया जाता है। और आपने पहचान को करना सीख ही लिया है कि सेंटेंस की मुख्य क्रिया के बाद चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, ली होगी, क्यों, इस तरह के वाक्यों से, इस तरह के शब्दों से सेंटेंस मतलब ख़त्म होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने जैसे सभी सेंटेंसों में देखा है, सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंसों को बनाना सीखते हैं। तो सभी के रूल्स को बनाना सीखते हैं, मतलब सभी सेंटेंसों को बनाना सीखते हैं और सभी के रूल्स को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंसों को देखेंगे, जो को हम लोग सकारात्मक या सरल वाक्य कहते हैं, जिसमें नोट का यूज नहीं होता। तो जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, उसका रूल होता है, सबसे पहले होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, यानी कि उस सेंटेंस में कौन है जो उस काम को कर रहा है। ठीक है। तो सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है, विल हैव। अब आप कहोगे इसमें सेल हैव का यूज क्यों नहीं किया आपने। तो अगर आपने पिछले वीडियो लेक्चर्स देखे हैं तो आपको पता होगा कि अब सेल हैव का यूज नहीं होता है, क्योंकि अब ये मॉडर्न इंग्लिश आ गई है, तो इसमें सिर्फ विल हैव का यूज किया जाता है और सेल हैव का यूज केवल मॉडल्स की तरह किया जाता है। ठीक है। चाहे अब फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, वहाँ पर केवल आपको विल हैव का यूज़ करना है। ठीक वैसे ही जैसे हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट में सिर्फ डेट का यूज़ किया था और पास्ट परफेक्ट में सिर्फ हैड का यूज़ किया था। ठीक है। तो सब्जेक्ट आता है, फिर इसके बाद विल हैव का यूज़ करते हैं प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ किया जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। अब सेंटेंस किस तरह से आएँगे, जैसे मैंने आपको पहचान बता दिया है कि चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, इस तरह के वाक्यों से चुका है वाक्य का अंत हुआ है। चुका होगा, लिया होगा, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, वाक्य का अंत हो रहा है ना। ठीक है। अब सेंटेंस हमारा क्या है, चुका होगा, एक काम को पूरा होना, मतलब पूरा होना बताया जा रहा है। रोहित बाजार जा चुका होगा। अब रोहित ना बाजार गया है ना जाएगा, वो जा चुका होगा फ्यूचर में। गा गी गे है, तो इसका मतलब समझ में आता है कि आपको फ्यूचर में ये टेंस है। फ्यूचर का मतलब होता है गा गी गे, जैसे हम लोगों ने प्रेजेंट वो फ्यूचर इंडेफिनिट में देखा था जिसमें गा गी आता है, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में देखा जिसमें जा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरह से आते हैं। ठीक है। तो इसमें आता है क्या, चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। सेंटेंस हमारा क्या है, रोहित बाजार जा चुका होगा। तो सब्जेक्ट रूल क्या कहता है, रूल कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है, रोहित। रोहित आ गया। अब वो क्या बोल रहा है, अब आएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल हैव। तो रोहित के बाद क्या आएगा, विल हैव। रोहित विल हैव। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें वो क्रिया क्या है, मेन वर्ब क्या है, इसमें है जाना। हमने एक हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर लिया। वर्ब क्या प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती है, एक होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मैन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हम लोगों ने विल हैव का यूज़ कर लिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब मैन वर्ब का यूज़ करेंगे। मैन वर्ब क्या है, गो, जाना।
गो की अब क्या क्या मतलब थर्ड फॉर्म का यूज करना है, तो गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। गॉन। रोहित विल हैव गॉन, अब कहाँ जा चुका होगा, बाजार। रोहित विल हैव गॉन टू मार्केट, और फुल स्टॉप। रोहित विल हैव गॉन टू मार्केट। मैंने खाना खा लिया होगा, मैंने उस टाइम तक खाना खा लिया होगा, फ्यूचर में बात कही जा रही है। मैंने यानी कि आई। अब आई के अनुसार हम लोगों ने पहले, आपने अगर पिछले वीडियो किसी टीचर्स की वीडियो देखे होंगे तो उसमें बताया गया होगा कि सेल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। चूँकि अभी मॉडर्न इंग्लिश है तो सेल का यूज होता नहीं है, तो यहाँ पर आई के साथ हम लोग विल हैव का यूज करेंगे। आई विल हैव। आई विल हैव। खाना क्या मतलब होता है, ईट मीन्स होता है खाना। अब ईट की सेकंड फॉर्म एट होती है, उसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन। तो EATEN, ईटन। अब क्या, ईटन द फूड, और फुल स्टॉप। आई विल हैव ईटन द फूड, मैंने खाना खा लिया होगा। वे प्रतियोगिता जीत चुके होंगे। मुझे पता नहीं, पर वो प्रतियोगिता जीत चुके होंगे, उन्होंने एक काम कर लिया होगा। एक से ज़्यादा लोग हैं। दे, वे, यानी कि बे यानी कि दे, इंग्लिश में दे बोलते हैं। दे विल हैव, दे विल हैव। बे में होता है जीतना, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, वॉन। क्या जीत लिया होगा, प्रतियोगिता। इसको क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिशन। COMPETITION, और फुल स्टॉप। दे विल हैव वॉन द कॉम्पिटिशन। वह पार्क जा चुका होगा। वह प्रोनाउन है, ही। अगर आपको नहीं पता कि नाउन और प्रोनाउन क्या कहलाते हैं, तो आपको इसको नाउन या प्रोनाउन वाले वीडियो लेक्चर को देखना चाहिए, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि नाउन और प्रोनाउन क्या कहते हैं, ठीक है। तो विल हैव ही विल हैव गॉन, वह पार्क जा चुका होगा। ही विल हैव गॉन टू, या गॉन टू पार्क, या गॉन द मार्क वॉर्क, गॉन, गॉन टू पार्क कर देते हैं। ही विल हैव गॉन टू पार्क, टू ना करके यहाँ पर द करते हैं। ही विल हैव गॉन द पार्क। सीता गाना गा चुकी होगी। सीता विल हैव, सिंग में होता है गाना, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, संग। संग द सॉन्ग। सीता विल हैव संग द सॉन्ग, सीता गाना गा चुकी होगी। तो हमने इन सभी सेंटेंसों को बनाकर देख लिया, और आपको समझ भी लिया है कि हम लोगों ने किस तरह से फ्यूचर परफेक्ट के अफर्मेटिव सेंटेंसों को बनाया जाता है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ रूल्स को देखना है, आपको सभी सेंटेंसों को देखना है और रूल्स को देखना है। सभी सेंटेंसों को रूल्स के अकॉर्डिंग ही बनाया जाता है। कोई भी सेंटेंस हो या कोई भी टेंस हो, सभी को रूल्स के अकॉर्डिंग ही बनाया जाता है, रूल से बाहर नहीं बना सकते, ठीक है। अगर रूल से बाहर बनाएंगे तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस देख लिए बनाना। अब हम नेगेटिव सेंटेंसों को बनाना सीखते हैं। चलिए फ्रेंड, हम समझते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या कहलाते हैं, जिन सेंटेंस जैसे हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीखा, अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंसों में नॉट का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम लोग उन सेंटेंसों को नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी यहाँ पर क्या होता है कि वह प्रतियोगिता जीत चुका होगा, ठीक है, या वे प्रतियोगिता जीत चुके होंगे, लेकिन अब क्या होगा कि वो प्रतियोगिता नहीं जीतेंगे, ठीक है। नहीं का बोध होगा जहाँ पर, वो समझ लो वो सेंटेंस नेगेटिव है, ठीक है। तो इस तरह से सेंटेंस नेगेटिव कहलाते हैं, ठीक है। अब आपको बाकी तो आपको सब कुछ क्लियर है, क्योंकि हमने सब कुछ समझ लिया है। अब हम लोगों को क्या देखना है, रूल। रूल नेगेटिव का रूल क्या होता है, अफर्मेटिव का हम लोगों ने देख लिया। नेगेटिव का क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट करते हैं जैसे अफर्मेटिव में करते हैं, और क्या हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते थे, विल हैव का यूज करते हैं। लेकिन अब विल हैव के बीच में, विल और हैव के बीच में नॉट का यूज करना है, क्योंकि हम लोग नेगेटिव सेंटेंसों को बना रहे हैं, और बाकी सब वैसा के वैसा है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव और फुल स्टॉप। सेंटेंस बनाना सीखते हैं। रोहित बाजार नहीं जा चुका, पहले रोहित बाजार जा रहा था, क्या वो बाजार नहीं जाएगा। मैंने वही सेंटेंस इसलिए लेता हूँ ताकि आपको समझना आसान हो जाए। रोहित बाजार नहीं जा चुका होगा, तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट रोहित। अब क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब, तो विल
और हैव का हम लोग यूज करते थे अफर्मेटिव में। अब यहाँ पर नोट है तो विल हैव के बीच में हम लोगों को नोट का यूज करना है। रोहित विल नॉट हैव गॉन टू मार्केट और फुल स्टॉप। रोहित विल नॉट हैव गॉन टू मार्केट, मैंने खाना नहीं खा लिया होगा। आई विल नॉट हैव ईटन द फूड और फुल स्टॉप। आई विल नॉट हैव ईटन द फूड, वे प्रतियोगिता नहीं जीत चुके होंगे। एक से ज़्यादा हैं। दे विल नॉट हैव won द कॉम्पिटिशन। और फुल स्टॉप। वह पार्क नहीं जा चुका होगा। ही विल नॉट हैव ही विल नॉट हैव गॉन द पार्क और फुल स्टॉप। सीता गाना नहीं गा चुकी होगी। सीता विल नॉट हैव सीता विल नॉट हैव संग द सॉन्ग और फुल स्टॉप। सीता विल नॉट हैव संग द सॉन्ग, सीता गाना नहीं गा चुकी होगी। तो इस तरह से हम लोग अफर्मेटिव के नेगेटिव सेंटेंसों को, यानी कि फ्यूचर अफर्मेटिव फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसों को बनाते हैं। अफर्मेटिव तो हम लोगों ने पहले बनाना सीख लिया है, अब ये थे नेगेटिव सेंटेंस। अब हम आगे सीखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाए जाते हैं। चलिए फ्रेंड, अब हम समझते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। अभी हम लोगों ने अफर्मेटिव और नेगेटिव को समझ लिया है। अब हम समझते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस को किस तरह से बनाया जाता है। अगर आपने पिछली वीडियो लेक्चर, अगर इनकी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के भी कुछ टॉपिक देखे हैं तो आपको पता होगा कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक वो जिनका आंसर हम लोग यस या नो में दे सकते हैं, और एक वो जिनका आंसर यस या नो में नहीं दे सकते। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस भी टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, वे प्रतियोगिता कैसे जीत चुके होंगे। वो प्रतियोगिता किस तरह से जीत चुके होंगे, तो इसके बारे में मैं ये नहीं बोल सकता यस या नो, मुझे बताना होगा कि वो किस तरह से जीते। ठीक है, पर यहाँ पर एक सेंटेंस है, क्या रोहित बाजार जा चुका होगा। तो अगर रोहित बाजार जा चुका होगा तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ वो बाजार जा चुका होगा। अगर नहीं गया होगा तो मैं बोलूँगा कि नहीं वो बाजार नहीं गया होगा। ठीक है, तो टू टाइप्स के सेंटेंस होते हैं। यहाँ पर मैंने अलग टाइप के लिखे हैं और यहाँ पर अलग टाइप के लिखे हैं। यहाँ पर डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड का यूज किया है, वो भी बीच में। यहाँ पर भी डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड का यूज किया है पर स्टार्टिंग में। तो ये दोनों सेंटेंस डिफरेंस हैं। इनका आंसर यस या नो में दे सकते हैं, जो क्या से शुरू होते हैं उनका आंसर यस या नो में दे सकते हैं, और जिनका जो सेंटेंस के बीच में डब्ल्यू एच यानी बढ़ता है उनके हम आंसर यस या नो में नहीं दे सकते। तो यहाँ पर क्या है, मैंने एक रूल लिखा हुआ है, पर यहाँ पर सेंटेंस दो टाइप के हैं, ऊपर रूल एक ही लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियो लेक्चर देखे हैं तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि किस तरह से बनते हैं और कैसा कैसा रूल यूज होता है। ठीक है, तो जो इस तरह के सेंटेंस आते हैं जिनका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं, उनका जो रूल होता है वो हम लोग सबसे पहले क्या को हटा देते हैं और क्या की जगह पर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं और सेंटेंस को बनाते हैं। ठीक है, कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा है क्या रोहित बाजार जा चुका होगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बिल रोहित, क्या रोहित, बिल रोहित, क्या रोहित यानी कि बिल रोहित। बिल रोहित सब्जेक्ट हो गया और हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब आएगा हैव, बिल रोहित हैव गॉन टू मार्केट और क्वेश्चन मार्क। क्या रोहित बाजार जा चुका होगा, बिल रोहित हैव गॉन टू मार्केट। क्या होता है कि बिल हैव का होता है तो बिल पहले आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर हैव आता है। बिल और हैव के बीच में सब्जेक्ट का यूज करते हैं, फिर इसके बाद गॉन टू मार्केट। क्या मैंने खाना खा लिया होगा, विल आई हैव ईटन द, क्या खा लिया होगा, खाना, तो फूड और क्वेश्चन मार्क। विल आई हैव ईटन द फूड, क्या मैंने खाना खा लिया होगा। वे प्रतियोगिता कैसे जीत चुके होंगे, ये हम लोगों ने समझ लिया है सिंगल टाइप। ठीक है,
और ए है डबल टाइप यानी कि WH फैमिली वर्ड। तो इनको कैसे बनाते हैं, वे प्रतियोगिता कैसे जीते होंगे, कैसे, तो हमें सबसे पहले बताना होगा कैसे। हाउ विल दे, वे कैसे हैव, हाउ विल दे हैव, वे कैसे वॉन यानी कि जीते द कॉम्पिटिशन और क्वेश्चन मार्क। हाउ विल दे हैव वॉन द कॉम्पिटिशन, वह पार्क कब जा चुका होगा, कौन सा टाइम होगा जब वो पार्क जा चुका होगा, कब, यानी कि when will he have gone the पार्क और क्वेश्चन मार्क। वैन विल हैव गॉन द पार्क, सीता गाना कहाँ गा चुकी होगी, कहाँ किस जगह पर सीता गाना गा चुकी होगी। वेयर विल सीता हैव संग द सॉन्ग और क्वेश्चन मार्क। वेयर विल सीता हैव संग द सॉन्ग। तो इस तरह से हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसों को बनाते हैं। दोनों टाइप के सेंटेंस हम लोग बनाना सीख लिए। इंट्रोगेटिव में दोनों टाइप के सेंटेंस, जो एक वो जिनका आंसर हम ऐसे दो में दे सकते हैं और एक वो जिनका आंसर ऐसे नो में नहीं दे सकते। तो आपको क्या करना है, आपको रूल को तो एक ही रूल लिखा है पर आपको समझना है, ठीक है, कि किसका हम आंसर, अगर कोई भी आपको सेंटेंस दे तो आपको समझना है कि क्या हम इसका आंसर यस नो में दे सकते हैं। सिर्फ आपको अपना सेंस का यूज करना है और आप इससे ही इजीली बना लेंगे। चलिए, अभी तक आपने क्या सीखा होगा कि सेंटेंस जो होते हैं अफर्मेटिव होते हैं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव होते हैं। पर एक सेंटेंस और होते हैं जो नेगेटिव भी होते हैं और इंट्रोगेटिव, उनको बोलते हैं हम लोग नेगेटिव इंट्रोगेटिव। उनको किस तरह से बनाते हैं, हाँ, अगर आपने पिछली वीडियो लेक्चर देखे हैं तो आपको आते होंगे किस तरह से बनाते हैं, लेकिन आज हम अफर्मेटिव सेंटेंस को, मतलब सॉरी, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस को और बनाना सीख लेते हैं। चलिए फ्रेंड, हम समझते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। जिस तरह से हम लोगों ने समझा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, उसी तरह से नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। इसको अब बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैंने इंट्रोगेटिव में समझा दिया है कि सेंटेंस किस तरह से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो प्रकार के सेंटेंस लिखे हैं, यहाँ पर वो जिन WH वाली वर्ड वाले और एक वो जो क्या से शुरू होते हैं, इनमें भी नोट का यूज हो सकता है। और जिनका जो इनका आंसर हम ऐसे नो में नहीं दे सकते, उनमें भी नोट का यूज हो सकता है, ठीक है। तो इनका रूल क्या होता है, रूल भी वैसा ही है जैसे हम लोगों ने इंट्रोगेटिव में समझा। केवल क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, जब हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं तो नोट का यूज करते हैं। जैसे हम लोगों ने अफर्मेटिव में नोट का यूज किया था तो विल हैव के बीच में किया था, तो यहाँ पर हैव से जुड़कर नोट आता है, तो नोट हैव का यूज करते हैं, ठीक है। सेंटेंस बनाना देखते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या रोहित बाजार नहीं जा चुका होगा, तो सबसे पहले क्या लिखते थे हम लोग, विल रोहित। विल रोहित आता था यहाँ से, क्योंकि हम लोग इसको यूज करते थे। विल रोहित, विल रोहित हो गया। अब क्या करना है, नोट है इसमें, तो नोट हैव, विल रोहित नॉट हैव गॉन टू मार्केट और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क तो आएगा क्योंकि ये क्वेश्चन किया जा रहा है, बल्कि नोट का यूज है पर क्वेश्चन भी किया जा रहा है। क्या मैंने खाना नहीं खा लिया होगा, विल आई नॉट हैव, विल आई नॉट हैव ईटन द क्या फूड और क्वेश्चन मार्क। विल आई नॉट हैव ईटन द फूड, वे प्रतियोगिता क्यों नहीं जीत चुके होंगे, उन्होंने ऐसा क्या नहीं किया जिससे वजह से वो प्रतियोगिता नहीं जीते। तो सबसे पहले क्या आएगा, WH वाली वर्ड, क्यों, क्यों के लिए क्या आएगा, वाई, वाई आएगा, फिर विल आएगा, बहुत से लोग हैं तो दे आएगा। वाई विल दे नॉट हैव won the competition और क्वेश्चन मार्क। वाई विल दे नॉट हैव won द कॉम्पिटिशन, वह पार्क क्यों नहीं जा चुका होगा। वाई विल
he not have gone the पार्क और क्वेश्चन मार्क। सीता गाना क्यों नहीं गा चुकी होगी। वाई विल सीता नॉट हैव संग द सॉन्ग और क्वेश्चन मार्क। वाई विल सीता, सीता क्यों नहीं, वाई विल सीता नॉट हैव क्यों नहीं गा चुकी होगी संग द सॉन्ग। तो हम इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सभी प्रकार के सेंटेंसों को बनाते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने सही फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे वो भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस को बनाना सीख सकें और बनाना आसान हो जाए उनके लिए भी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।